आज बड़ी देर कर दी। हाँ, वो थोड़ा काम ज्यादा था। सुनिए सुनिए, आपकी शर्ट से बड़ी खुशबू आ रही है। अब वो क्या कहते हैं उसे? परफ्यूम? हाँ, वही खरीदा क्या, महंगा वाला? कहाँ सभी? अरे बॉस के साथ मीटिंग में जा रहा था, वो लगा रहे थे तो थोड़ा सा मुझ पर भी छिड़क दिया। यही मुझे भी लगा, आप नहीं खरीद सकते इतना महंगा वाला। वो क्या कहते हैं उसे? परफ्यूम सभी। हाँ वही, आपका नहीं हो सकता। वो मैं क्या कह रही थी, आप अपने लिए वो महंगा वाला परफ्यूम खरीद लीजिए। अरे वाह, परफ्यूम बोलना सीख गई। और नहीं तो क्या, हर बार थोड़ी आपके मालिक आप पर छिड़कने वाले हैं। मुझ पर और बच्चों पर हमेशा पैसा खर्च करते हैं आप, तो अपने लिए 2-3 नए जोड़े कपड़े भी ले लीजिए। हफ्ते में 2-3 कपड़े बदल बदल कर पहनना अच्छा नहीं लगता है ना? सब्जी बहुत अच्छी बनी है, थोड़ा और दो ना। मैं क्या कह रही हूँ, आप खरीदेंगे ना कपड़े और परफ्यूम? सभी तुम्हें तो पता है ना, अभी हाथ कितना तंग चल रहा है। अभी नहीं, बाद में देखेंगे। लेकिन इस खाने की खुशबू के आगे दुनिया का महंगे से महंगा परफ्यूम बेकार है। अब खाना खाने दो। क्या है ये? What is this nonsense? मैंने तुमसे क्या लिखने को कहा था और तुमने ये क्या लिख दिया? मेरी कही हुई एक भी बात नहीं है इसमें। This all is crap. सॉरी सर। तुम्हें सॉरी कहने की सैलरी नहीं मिलती है यहाँ पे। जाओ इसमें चेंजेस करके लाओ, और जब तक चेंजेस नहीं होंगे तुम घर नहीं जाओगे। नमस्ते सरिता जी। नमस्ते। जयेश बाबू तो अंदर ही हैं। हाँ देखा मैंने। आप बैठिए ना। हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा। You can go now. समझता क्या है अपने आप को? अरे भोपू, मेरे पति भोपू लगते हैं? आई एम सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी। वैसे नाम अच्छा है, भोपू, मिस्टर भोपू। बहुत डांटते हैं। सच बताओ तो हाँ, छोटी छोटी बातों पर डांट देते हैं। लड़की होने का लिहाज भी नहीं करते हैं। इस पूरे ऑफिस में हर कोई मुझसे प्यार से बात करता है। इनफैक्ट हर कोई मुझे कॉफ़ी पिलाना चाहता है, पर जय सर ने तो आज तक शायद मुझे ठीक से देखा भी नहीं। बस मेरी फाइल देखते और डांट कर मुझे वापस भेज देते। मैं क्या इतनी बुरी दिखती हूँ? नहीं नहीं, तुम तो बहुत सुंदर हो, शायद उन्हीं की नजर कमजोर हो गई है। मैं आपसे ये सब कह रही थी, पर आप सर को मत बताना, वरना वो कल मुझे नई पनिशमेंट सुना देंगे। तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू मैम। गुड डे। गुड डे।
आपका टिफिन। अरे सभी तुम, मैं तुमसे कहा था ना कि टिफिन लेके मत आना। अरे यहाँ पे बाकी सब लोग कैंटीन में खाना खाते हैं ना, तो मैं भी खा लेता। बाकी जो करते हैं वो करें, मगर मेरे जीते जी आप बाहर का खाना नहीं खाएं। तुम भी है ना, कभी कभी मुझे भी बच्चों की तरह ट्रीट करती हो। सभी मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम है ना यहाँ से जाओ, मैं ये टिफिन बाद में खा लूंगा, मुझे भी बहुत काम है। हाँ मैं बाद में खा लूंगा। अच्छा बाबा, मैं जा रही हूँ, लेकिन ये पूरा खा लेना और जल्दी खाना, वरना ठंडा हो जाएगा। हाँ सभी, हाँ। हेलो, अरे आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। सभी बैठो। क्या हुआ? काम नहीं हुआ क्या? गहने बेचकर पैसों का इंतजाम हो गया है सब। देवा, अच्छा हुआ। तो अब आप क्यों परेशान हो? मैं तुम्हारे लिए परेशान हूं सभी। मैं तुम्हें गृहलक्ष्मी बनाकर लाया था और गहने बेचकर मैंने उस गृहलक्ष्मी का अपमान किया है। मैं तुम्हें कुछ और तो नहीं दे पाया सभी। उल्टा तुम्हारे बाबा ने जो तुम्हें दिया था वो भी मैंने। आप गृहलक्ष्मी का मतलब जानते हैं? गृहलक्ष्मी वो नहीं होती जो हमेशा गहनों में लड़ी रहती है। गृहलक्ष्मी तो वो होती है जो अपने घर को हर मुसीबत से बचाए, अपने पूरे परिवार को बांध कर रखे। मेरा परिवार तो मेरे साथ है। आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। और रही बाबा के गहनों वाली बात, तो मुझे उसका जरा भी गम नहीं। हाँ, लेकिन आपकी आंखों में जो ये बार बार मोती आकर बह रहे हैं, मैं उन्हें बहा देना नहीं चाहती। अगर ये मोती बह गए तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा और मैं वो नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए आप मुस्कुराइए। आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। चलिए। हाँ।
है बेटा? अप्पू, स्वाति, आप लोग अभी तक सोए नहीं? क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? पापा, हमें वो पापा हमें गुड़ी पाड़वा के लिए नए कपड़े नहीं चाहिए। हाँ पापा, वैसे भी हमारे पास बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, हम वही कपड़े पहन लेंगे पापा। सभी, मुझे तो पता ही नहीं चला अपने बच्चे कब बड़े हो गए। बड़ी बड़ी बातें करने लगे। बच्चों, तुम्हें पता है, जब मैं बड़ा हुआ था ना, तो मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को कभी भी किसी भी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दूंगा। उन्हें उनके बचपन से पहले कभी बड़ा नहीं होने दूंगा। लेकिन मैंने वो प्रॉमिस तोड़ दिया बच्चे। सॉरी, मैं हार गया। आपने फिर वही बात कह दी। हमारी खुशियां आपसे हैं, चीजों से नहीं, है ना बच्चों? अप्पू, हाय। वो प्रसाद लेकर आना। स्वाति, वो नारियल भी लाना जो सुबह लाया था। हाय, ये लो। अरे, और तुम लोगों ने ये कपड़े क्यों पहने? जाओ दूसरे पहन लो, मैंने निकाल के रखे। जाओ जाओ जाओ। अरे तो फिर ये कौन पहनेगा? आओ इधर आओ। ये तुम दोनों के लिए नए ड्रेसेस। वाओ, ये शर्ट कितनी अच्छी है। हाँ, और मेरी ड्रेस भी कितनी अच्छी है। लव यू पापा। आई लव यू टू। जाओ जल्दी चेंज करके आओ, जाओ नए कपड़े पहन कर आओ। हाँ, ये सब तुम्हारे लिए। अरे, लेकिन ये पैसे। अरे घबराओ मत, वो तुम्हारे गहने बेचकर जो पैसे मिले थे उससे सबका कर्जा तो चुका दिया, लेकिन थोड़े पैसे बच गए थे। तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद लेता हूं। त्योहारों के दिन मैं उन्हें उदास नहीं देखना चाहता था। बच्चों के लिए ठीक है, मेरे लिए ये सब लाने की क्या जरूरत थी? जरूरत है सभी। हर साल गुड़ी पाड़वा के दिन मैं तुम्हें तैयार होते हुए देखता हूं, सजते संवरते देखता हूं। इस बार भी मैं तुम्हें वैसे ही देखना चाहता हूं। हाँ, इस बार ये जरूर है कि गहने असली नहीं होंगे, बल्कि चांदी के गहनों पर सोने का पानी चढ़ा है। पर मैं तुमसे वादा करता हूं सभी, बहुत ही जल्द मैं तुम्हें असली गहने दूंगा। और मैं जानती हूँ वो दिन भी बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं। आगे चलकर वही तो सब ठीक करेंगे।
है ना? हेलो। साक्षी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ ताई। वो अभी अभी संध्या से बात हुई। साक्षी, तुम रो रही थी? नहीं नहीं तो ताई। खा मेरी कसम। बाबा की बहुत याद आ रही। वैसे तो उन्हें गए हुए काफी दिन हो गए ताई, पर फिर भी बहुत याद आ रही। एक बात बता साक्षी, बाबा ने कभी चाहा होगा कि उनकी बेटियां उन्हें याद करके हमेशा आंसू बहाए? नहीं ना। अरे वो तो हम सबको खुश देखना चाहते थे, फिर तुम क्यों? तू अब नहीं रोएगी। सुना तूने? हम बेटियां अपने ससुराल में अपने पिताजी को याद करके आंसू बहाएं, ये ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगेगा। अपने घर में, अपने परिवार में मन लगाना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? आपको पता है, यही बातें मैं अभी अभी संध्या को भी समझा रही थी। तो क्या है ना ताई, समझाने में और समझने में बहुत फर्क है ताई। हाँ, फर्क तो है, लेकिन तुम एक बात याद रखना साक्षी, बाबा हमेशा कहा करते थे, हम बेटियों में सबसे समझदार तुम ही हो और तुम्हें बाबा के लिए ये समझदारी दिखानी है। जी ताई। ठीक है, अब फोन रख दे। अपना ख्याल रखना।